दोस्तों, जिन्नात लड़कियों से कैसे हम बिस्तरी करते हैं। जब एक जिन ने एक लड़की से हम बिस्तरी की तो कैसा बच्चा पैदा हुआ। आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाएंगे कि आपके लिए यकीन करना मुश्किल होगा, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वो जिन्नात का इंसानों से इश्क व मोहब्बत का मामला है। कभी किसी लड़के या मर्द पर जिन लड़की या औरत आशिक होती है तो कभी किसी लड़की या औरत पर कोई जिन लड़का या मर्द आशिक हो जाता है। और फिर वो सब होता है जो इंसान इश्क व मोहब्बत में करते हैं। कहीं आप खुद या आपका कोई अजीज किसी जिन आशिक का शिकार तो नहीं। आइए ज़रा तफसील से समझते हैं। जिन्नात के आशिक होने के असबाब दर्द झेल हैं। नंगे होकर या बिगनी या अंडरवेयर पहनकर आईने के सामने खड़े होकर अपने जिस्म को देखते रहना, वॉशरूम में बिना ज़रूरत बैठे रहना और अपने जिस्म से खेलते रहना, ज़्यादातर अकेले रहना और अपने आप से बातें करते रहना, गुसल खाने में रोना या रात सोने से पहले तकिया पर सर रख कर रोना जिन्नात को करीब लाता है। इब्तिदा में जादू के जरिए मुसल्लत शुदा जिन जब बहुत अरसा इंसान के पास रहते हैं तो अक्सर उस पर आशिक हो जाते हैं। नगर लगने या हसद की वजह से भी जिन्नात जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और बाद में उस जिस्म से उन्हें प्यार हो जाता है। लड़की या औरत के खोले घने बाल देखकर भी वो दिल हार बैठते हैं। इस हवाले से एक अहम वाक़या आपके गोशगुजार करते चलें, जिसे एक बहन ने हम तक पहुंचाया। उन्हीं की जुबानी ये वाक़या सुनते हैं। वो कहती हैं, मेरी एक सहेली जो बेहद खूबसूरत और स्मार्ट थी, अक्सर कहा करती थी कि मैंने एक जिन से शादी कर रखी है, लेकिन हम उसकी बात को कब समझकर उड़ा देते थे। क्योंकि हम जिनों पर यकीन नहीं रखते थे, इसलिए किसी जिन से शादी तो इंतहाई बेहुदा और नामुमकिन लगता था। वो क्योंकि बहुत शरारती थी, इसलिए कभी उस पर गौर नहीं किया। और अब 15 साल के बाद उससे एक मार्केट में मुलाकात हुई तो एक दूसरे का हाल मालूम करने के दौरान उसकी घरेलू जिंदगी के बारे में पूछा कि उसकी शादी हो चुकी है, बच्चे कितने हैं। तो हस्बे मालूम हंसकर बोली, शादी तो बहुत पहले कर चुकी हूँ। बताया तो था एक जिन से ब्याह किया है। जाने दो, क्या बात करती हो, तुम्हारी ये आदत अभी तक नहीं गई छोड़ने वाली। मैंने कहा, क्या तुम इसको मजाक समझती रही हो? उसने हैरत से सवाल किया। ये मजाक नहीं, हकीकत है। मेरा शौहर एक जिन है, इंसान नहीं। अब पूछोगी कि एक जिन से कैसे शादी हो सकती है, तो इस बारे में खुद खोज लगा लो। नाजरीन, वो खातून कहती हैं, मेरी सहेली ने मुझे ये तो नहीं बताया कि उसकी शादी जिन से कैसे हो गई, लेकिन ये कहा कि उसकी औलाद नहीं, और वो जिन जिसका नाम उसने अब्दुल वारिक बताया था, उसके साथ वो बहुत खुश है। मैं ये नहीं समझ पा रही कि तुमने एक जिन से शादी क्यों कर ली। वक्ती तौर पर मैंने दिलचस्पी जाहिर की तो मेरी सहेली ने मुझसे कहा, क्या हर्ज है, लोग कुत्तों, बिल्लियों और गधों से शादियां कर रहे हैं, मैंने तो फिर एक ऐसी मखलूक से शादी की है जिसका जिक्र सारी अलहामी किताबों में भी मौजूद है। इस बात को हजम करना इंतहाई मुश्किल है कि एक इंसान गैरे इंसान के साथ कैसे अस्तवाजी जिंदगी गुजार सकता है। ताहम तहकीक और इस्लामी कुतुब से ये बात साबित है कि जिन्नात ना सिर्फ दुनिया में पाए जाते हैं, बल्कि इंसानों की तरह उनकी बस्तियां भी आबाद होती रही हैं और ये शादियां भी करते हैं और इनकी औलादें भी पैदा होती हैं। और बेशतर औकात जिन्नात इंसानों से शादियां भी कर लेते हैं। इस हवाले से एक वाक़या एक शख्स ने शेयर किया। वो कहता है, मैं अभी जवान था और शादी को 3 साल हुए थे। मेरे घर मेरी बेटी पैदा हुई। मेरे क्योंकि 2 बेटे थे। बेटी की पैदाइश पर मैं बहुत खुश हुआ और मैंने बहुत सी मिठाई बांटी। लोग आ रहे थे और मिठाई ले रहे थे। एक खातून एक दफ़ा ले गई, दूसरी दफ़ा ले गई। जब वो तीसरी दफ़ा आई तो मैंने देने से इनकार कर दिया। उसने मेरा हाथ थामा, कहने लगी, मेरा मुंह मीठा कर दे, तेरा जिस्म मीठा कर दूंगी। उसके इस बोल ने क्या तासीर थी कि हालांकि वो बिल्कुल बूढ़ी और बहुत बदशक्ल खातून थी, मैंने उसे ढेर सारी मिठाई दे दी। दोस्तों, वो शख्स बताता है कि रात को सोया तो मैंने देखा कि कुछ लोग आए, उन्होंने मुझे उठाया और कहने लगे, तेरी शादी हम एक जिन्ना औरत से करने लगे हैं। मैंने कहा, मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ। कहा, नहीं, वो औरत जो आज तेरे पास मिठाई लेने आई थी, उसका असरार है कि मेरी शादी उससे करो और हमें हुक्म मिला है, क्योंकि वो औरत मालदार है और हम उसके गुलाम हैं।
मुझे वो लेकर उठाकर ले गए और मैं एहतजाज करता रहा, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। ऐसे महसूस हो रहा था कि ज़ुबान तो हिल रही है लेकिन लफ्ज़ नहीं निकल रहे। वो ज़िंदगी का पहला मौका था जब मैंने अपने आप को बहुत बेबस महसूस किया। बहुत दूर ले जाने के बाद सरसब्ज पहाड़ियाँ थीं। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कश्मीर की पहाड़ियाँ हैं। वहाँ हर तरफ खाने पक रहे थे, गहमा गहमी थी, खुश मौसीकी और शादियाने भी बज रहे थे। हर तरफ खुशी की आवाज़ें थीं। मुझे एक बहुत खूबसूरत लिबास पहनाया गया और मैं उस खूबसूरत लिबास में दूल्हे की शक्ल में आ गया। मैं पिछले सारे गम भूल गया। मेरे अंदर भी नई शादी की उमंग पैदा हुई। फिर बाकायदे शरीक और पर मेरा निकाह हुआ, इजाब कबूल हुआ और फिर मुझे उठाकर दुल्हन के कमरे में पहुंचाया गया। मेरी बीवी वाकई बहुत खूबसूरत थी, जैसा मैंने कोकाफ की परी का हुस्नो जमाल सुना था। उसका जिस्म, उसकी खूबसूरत आंखें, उसके खूबसूरत गर्दन, गुलाबी होंठ, महकते रुखसार, नशीली पलकें, दिलरुबा आवाज़, खूबसूरत हाथ और कलाइयाँ। जिस्म सारा सोने और हीरे जवाहरात से लदा हुआ था। मैंने रात उसके साथ शब बसीर की। सुबह खुद ही कहने लगी, अब मेरे गुलाम आपको छोड़ आएंगे। अपनी इंसानी बीवी से इसका इजहार मत करना वरना वो नाराज होगी। उस शख्स के मुताबिक उस शादी को 16 साल हो गए। मेरी जिन्नी बीवी, जिसका नाम अनायता और मैं उसे दिलरुबा कहता हूँ, मेरी दिलरुबा के साथ ऐसी मोहब्बत बढ़ी कि उसमें से मेरे 7 बच्चे हैं जो कि जिन हैं। हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई। मैं जब बहुत गरीब था, जिस वक्त मेरी दिलरुबा से शादी हुई, मालो दौलत, चीज़ें और इनामातें खुदाबंदी मुझ पर बारिश की तरह बरसे। नाजरीन, इन वाक़यात से मालूम होता है कि जिन्नात भी शादी करते हैं और इंसानों की तरह उनकी औलाद भी पैदा होती है। तिरमजी और मिसारी शरीफ में हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना मुनव्वरा में कुछ मुसलमान जिन्नात भी रहते हैं। अगर तुमको कोई सांप या बिच्छू नजर आए तो पहले उसको 3 बार डरा दो। अगर तब भी वो न जाए तो उसको मार दो। जब किसी पर जिन्नात आते हैं तो उसके बदन में दाखिल होकर असर करते हैं। इसी तरह शैतान इंसान के बदन में खून की तरह दौरा करता है। अगर उनका अंसर नारी ना होता तो ये दोनों किस्म के आदमी जलकर खाक हो जाते। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने दरियाफ्त किया कि एक जिन हमारी लड़की से शादी करना चाहता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि शरई एतबार से तो कोई हर्ज नज़र नहीं आता, लेकिन मैं उसको इस वजह से नापसंद करता हूँ कि जब इस किस्म की औरत हामला हो जाएगी और लोग उससे दरियाफ्त करेंगे कि तेरा शौहर कौन है, तो वो यूँ कहेगी कि मैं जिन से हामला हुई हूँ, तो इससे इस्लाम में फसाद पैदा हो जाएगा। हज़रत इमाम मालिक का ये इरशाद अबू उस्मान सईद इब्न अब्बास गाजी ने अपनी किताब में भी नकल किया है। मुख्तलिफ इस्लामिक रिवायात में आता है कि जिन्नात मुख्तलिफ सूरतें अपना लेते हैं। कभी सांप तो कभी बिच्छू की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, तो कभी ऊँट, गायें, बकरी, गधे, घोड़े और खच्चर वगैरह की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और कभी परिंदों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और कभी इंसानों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जैसा कि शैतान सराका इब्ने मालिक की शक्ल में कुफार के पास आया था जब वो बदर की तरफ निकल रहे थे। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।